क्या आपने कभी मिट्टी के दिए में हार्पिक का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब्स क्रिएशन में। आज फिर से हाजिर हूँ कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला ट्रिक है, इस तरीके का जो पॉलीथीन होते हैं हमारे घरों में इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं और बस सब जगह इधर उधर फेंका हुआ ही रहता है। तो आज मैं इसको अच्छे से अरेंज करके कैसे रखना है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेना है कोई इस तरीके का डब्बा लेने के बाद आपने इस तरीके से पॉलीथीन को डब्बे में पहना देना है। ठीक है, डब्बे में पहनाने के बाद आपको ले लेना है एक कोई सा भी कैरी बैग, जो कपड़े वाला कैरी बैग आता है कपड़े के साथ, उसको ले लीजिए। और उसको लेने के बाद उसका जो सबसे निचले वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ट्रायंगल टाइप में एक कट लगा दीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस सिंपली आपको ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको भी उसी डब्बे में पहना देना है। डब्बे में पहनाने के बाद आप क्या करें, पॉलीथीन जो डब्बा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। बस बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो सारा कैरी बैग है उस झोले में अरेंज हो गया है। अब आप इस झोले को कहीं भी टांग दीजिए और बहुत ही आसानी से 1 बाय 1 करके आप पॉलीथीन को निकाल सकते हैं। जब भी ज़रूरत है आप एक पॉलीथीन को निकालिए और यूज करिए। जब दोबारा आप इसको इसी तरीके से उसी झोले में अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। तो नेक्स्ट आइडिया है रबर बैंड से लेकर। तो रबर बैंड जब भी हम रखते हैं तो आपने देखा होगा, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है ना, रबर बैंड एक दूसरे में चिपक कर ख़राब होने लगता है और फिर हमें उस सारे का सारा रबर बैंड को फेंकना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए। टेल्कम पाउडर लेके आप इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर थोड़ा सा छिड़क दीजिए। तो आप देखेंगे छिड़कने के बाद उसे अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है साथ, जिससे क्या होगा, अगर एक आध रबर बैंड ख़राब भी रहेगा ना तो वो भी एक दूसरे से अलग हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और उसे छांट कर आप हटा लीजिए ख़राब वाला, और जितना अच्छा रबर बैंड है उसे किसी डब्बे में इस तरीके से अरेंज करके आप रख दीजिए। तो एक छोटा सा ट्रिक है जो बहुत ही यूज़फुल है। तो आई होप ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो जो हमारा क्लचर है कभी कभी टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंकना नहीं है, आप उसका एक अच्छा सा इस्तेमाल ले सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है डबल साइडेड टेप। तो क्लचर का जो एक भाग है उस पर मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से डबल साइड टेप को लगाकर अब मैं इसे दीवार पर कहीं भी चिपका सकती हूँ। और चिपकाने के बाद आप इसमें अपना जो भी माला वगैरह है, चेन वगैरह है, बहुत ही आसानी से आप इसे इसमें हैंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इस क्लचर को आप अपने अलमीरा के अंदर भी लगा सकते हैं और लगाने के बाद आपके पास जो भी है माला वगैरह आप आराम से इसमें हैंग करके रख सकते हैं। तो एक जगह अरेंज भी रहेगा और जो फेंकने लायक सामान था उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक है कंघी। तो कंघी का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते करते कंघी क्या होता है ना, गंदा हो जाता है। और अगर कंघी को हम लोग साफ़ नहीं करेंगे तो फिर उस गंदे कंघी से बार बार कंघी करने से क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आप बिना पानी का भी कंघी को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है मीठा सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, बस उसे लेना है और कंघी के ऊपर इस तरीके से अच्छे से आप छींट दीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस छींट के उसके बाद कोई सा भी आप पुराना ब्रश ले लीजिए। ब्रश लेने के बाद आप ब्रश से हल्का हल्का घस दीजिए। तो आप देखेंगे कि बिना पानी के ही जो आपका कंघी है ना बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। देखिए कितना सारा गंदगी कंघी से निकला है। तो इस तरीके से आप बिना पानी का भी कंघी को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और ब्रश से घसने के बाद कोई सा भी आप टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए, और साफ़ कपड़ा, और उससे कंघी को अच्छी तरीके से आप पोंछ लीजिए। अब ये कंघी इस्तेमाल करने लायक हो चुका है। तो एक बार इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
तो आप देख ही सकते हैं कि वो जो मीठा सोडा था उसे साफ़ करने के बाद कितनी सारी गंदगी बाहर निकली। तो इस तरीके से आप भी अपनी कंघी को साफ़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला ट्रिक है, उसके लिए आपको लेना है कोई सा भी आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, ठीक है, मिट्टी यूज किया हुआ भी चलेगा। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हार्पिक डालिए, एकदम थोड़ा सा, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम आधा चम्मच बराबर मैंने इसमें हार्पिक डाला है। एक हार्पिक का डब्बा आप हमेशा अपने किचन में रखिए, बहुत सारा उसका यूज ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ये एक हार्पिक का डब्बा जो मैं किचन में रखती हूँ, ठीक है। अब इसमें हमको क्या डाल देना है, शैम्पू। तो थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए। अगर आपके पास शैम्पू नहीं है तो आप सर्फ भी डाल सकते हैं, और दोनों को, हार्पिक और शैम्पू को अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिला लेने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये जो मिश्रण था ना वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मीठा सोडा डाल के जैसे ही मिक्स किया तो इसमें बहुत सारा झाग जैसा हो गया है। तो चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरीके से आप मिला लें। मिलाने के बाद अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना है कोई सा भी लोहे का जो बर्तन है गंदा हो चुका है उसे साफ़ करने में। जैसे लोहे का कढ़ाई हो गया, उसके बाद आपका तवा हो गया। तो जब आप इससे साफ़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से जो आपका लोहे का जो बर्तन है वो साफ़ हो जाएगा। तो वीडियो में मैंने ये इस लोहे को, कढ़ाई को साफ़ करके दिखाया है। तो देखिए काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। एक दो बार आप ट्राई कीजिएगा तो साफ़ हो जाए।